Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, welcome to your English classes. In previous class, we have discussed about chapter number 11 and in today's class, we will be discussing our next chapter which is chapter number 12. तो बच्चों, उसका नाम क्या है? नाम है The Tiger and the Persimmon. ठीक है, हम परसिमन और टाइगर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. It is said that seeing is believing, मतलब कि हम क्या बोलते हैं कि जो देखते हैं हम उसी पे ही बिलीव करते हैं. You believe what you see. Anything only heard about but not seen often creates a doubt. मतलब कि ऐसी चीजें जो आपने से सुनी होती है, देखी नहीं होती है, वो हमेशा ही आपके माइंड में बच्चों एक डाउट को क्रिएट कर देती है. When you are in doubt, you cannot make the correct decision. जब भी आप डाउट में होते हो, उसकी वजह से आप डिसीजन भी करेक्ट नहीं ले सकते. In this story, a tiger is puzzled and troubled only because he had never seen what persimmon was. ठीक है, इस स्टोरी में बच्चों क्या है, एक टाइगर है जो कि बहुत ज्यादा उलझा हुआ है और ट्रबल्ड है. क्यों? क्योंकि उसने कभी भी पेसिमन को नहीं देखा. He is terrified of persimmons because he did not know what is was. मतलब कि वो हमेशा से ही बच्चों क्या था, बहुत ज्यादा टेरिफाइड था, डरा हुआ था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो कैसा दिखता है. So बच्चों, let's read the story. There was once a small and sleepy village situated deep in the mountains. मतलब कि एक टाइम पे क्या था, बहुत ही स्मॉल और बहुत ही स्लीपी विलेज था जो कि कहाँ पे सिचुएटेड था बच्चों? माउंटेन्स में. The villagers were mostly farmers who earned mere wages. मतलब कि वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादा फार्मर्स थे जो कि बहुत ही कम कमा पाते थे. They got together in the evenings and narrated to each other tales from the past. और बच्चों वो क्या करते थे, वो इवनिंग के टाइम पे साथ घूमते थे और एक दूसरे को कहानियां भी सुनाते थे. The children played around shouting, screaming and enjoying themselves. और बच्चे जो चिल्ड्रन थे वो क्या करते थे, वो प्ले करते थे, वो बैठते थे, शाउट करते थे, स्क्रीम करते थे और बहुत सारा एंजॉय भी किया करते थे. On the mountain behind this village lived a big tiger. मतलब कि उस पहाड़ी के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा टाइगर रहता था. The villagers were very frightened of the tiger. और बच्चे जो भी गांव वाले थे वो उस टाइगर से बहुत ज्यादा डरे हुए रहते थे. Some of them had seen him. मतलब कि कुछ लोगों में से उन्होंने उसको देखा हुआ था. They described him as a terrifying beast as big as giant. मतलब कि बहुत सारे लोगों ने उसको कैसे डिस्क्राइब किया कि वो कैसे दिखता है, बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग बीस्ट की तरह दिखता है. They said that he moved grandly, his bright orange color adding to his majesty. However, the hunting of animals by the people from the surrounding villages and the felling of trees had hardly left any kill of the tiger in the forest. मतलब कि उसने बोला, क्या कहा कि जो टाइगर है बच्चों, जो वो मूव करता है बहुत ही ग्रैंडली, मतलब बहुत ही ग्रैंडली जो वो मूव करता है, तो उसका जो ब्राइट ऑरेंज कलर है वो उसकी मेजेस्टी में बहुत कुछ ऐड कर देता है. नाउ जो पास के विलेजर्स थे वो क्या करते थे, वो एनिमल्स को हंट करते थे. वन विंटर नाइट द टाइगर क्लाइम डाउन द माउंटेन एंड एंटर्ड द विलेज. और बच्चों एक दिन क्या हुआ, विंटर का टाइम था, जो टाइगर था उसने क्या किया, उसने क्लाइम किया किसको, माउंटेन को, और एंटर कर गया वो विलेज के अंदर. ही वॉज वेरी वेरी हंग्री. और बच्चों वो बहुत ही ज्यादा हंग्री था. ही वॉन्टेड फूड, उसको खाना चाहिए था. ही हैडंट ईटन एनीथिंग फॉर 3 days. और बच्चों उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो वो बहुत ही ज्यादा हंग्री था. He came to a house and paused outside the window. बच्चों तो वो कहाँ गया, एक घर में गया और विंडो के पास जाके खड़ा हो गया. He heard a baby crying. उसने क्या देखा कि एक बच्चा है जो रो रहा है. वाह वाह वाह. The baby wailed continuously. और बच्चों वो बेबी जो था वो continuously रोए जा रहा था. What a brat. Thought the tiger, I should eat him up. उसने क्या सोचा कि अरे ये कैसा पागल है, मुझे इसको खा लेना चाहिए. The tiger was about to leap inside when he heard the baby's mother. बच्चों वो जो टाइगर था वो अंदर जाने ही वाला था, इतनी देर में उसने क्या देखा कि जो बेबी की मदर है वो आ गई. Keep quiet. The big bad bear is sitting outside the window. He will come inside and gobble you up. मतलब कि उसकी जो मम्मा थी उसने क्या कहा कि बहुत ही बड़ा एक क्या है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही गंदा बियर है जो कि विंडो के पास है, चुप हो जाओ वरना वो खा जाएगा. बट द बेबी केप्ट ऑन क्राइंग. लेकिन वो जो बच्चा है बच्चों वो रोता ही रहा. द टाइगर पॉज इन थॉट. अब बच्चों जो टाइगर है वो पॉज हुआ और उसने सोचा, वॉट अ स्ट्रेंज बेबी, ही इज नॉट इवन अफ्रेड ऑफ अ बिग बैड बियर. मतलब कि उसने सोचा कि अरे एक ऐसा बच्चा है जो कि एक बिग बैग जो बियर है उससे भी नहीं डर रहा है.
द टाइगर स्टमक वॉज रम्बलिंग, मतलब कि जो टाइगर का स्टमक था बच्चों, वो रम्बल कर रहा था। किसकी वजह से? क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा था। ही हैड टू ईट एट वंस। ही डिसाइडेड टू एंटर द हाउस इमिडिएटली, मतलब कि उसने डिसाइड किया कि अब मुझे घर के अंदर चला जाना चाहिए। जस्ट देन ही हर्ड द बेबीज मदर अगेन। उसने क्या देखा? उसने फिर से देखा कि जो बेबी की मदर है वो कुछ बोल रही है। ओ लुक लुक, शी सेड। उसने क्या कहा? कि देखो देखो, हेयर कम्स द बिग टाइगर फ्रॉम द माउंटेन्स, ही इज राइट देयर एट द विंडो, इफ यू डू नॉट स्टॉप क्राइंग ही विल श्योरली ईट यू। उन्होंने क्या कहा? कि अरे देखो, जो हमारी खिड़की है उसके पास बहुत ही बिग टाइगर खड़ा है, और अगर तुम चुप नहीं हुए तो वो टाइगर तुम्हें खा जाएगा। बट द बेबी कंटिन्यूड टू क्राई, लेकिन जो बेबी था वो रोता ही रहा। ही सीम्ड एग्जॉस्टेड बट ही क्राइड ऑन एंड ऑन, मतलब कि जो बेबी था वो बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन वो फिर भी रोए जा रहा था। द टाइगर वॉज अमेज, बच्चों जो टाइगर था वो बहुत ज्यादा अमेज्ड हो गया, शॉक हो गया। ही हैड नेवर सीन अ लिविंग बीइंग हु डिड नॉट फियर हिम, मतलब कि आज तक उसने ऐसा कोई भी लिविंग बीइंग नहीं देखा था जो कि उससे ना डरता हो। ही वंडर्ड, उसने सोचा, दिस बेबी इज नॉट इवन अफ्रेड ऑफ मी द ग्रेट टाइगर ऑफ द माउंटेन्स, मतलब कि ये जो बच्चा है वो किससे नहीं डर रहा, वो मुझसे डर ही नहीं रहा है, जबकि मैं कौन हूँ? मैं हूँ ग्रेट टाइगर ऑफ द माउंटेन्स। द टाइगर वॉज ट्रबल्ड बाय दिस एंड ही डिसाइडेड टू रिजॉल्व दिस इशू बाय ईटिंग द बेबी। और बच्चों बहुत ज्यादा ट्रबल में आ गया था, उसने डिसाइड किया कि अब तो मुझे इस बेबी को खाना ही पड़ेगा। He prepared to pounce at every moment. The baby's mother said, "Look, a Passimon." The baby stopped crying at once. और बच्चों जैसे ही जो मदर थी उन्होंने क्या कहा? कि अरे देखो देखो, वहां पे एक पैसिमोन है। तो जो बेबी है वो चुप हो गया। हु इज पैसिमोन थॉट द टाइगर। अब बच्चों जो टाइगर था उसने सोचा कि अरे ये पैसिमोन कौन है? ही श्योरली मस्ट बी मच मोर पावरफुल एंड फ्यूरियस देन मी, मतलब उसने क्या सोचा? कि जरूर ये पक्का कोई आदमी है जो कि मुझसे ज्यादा पावरफुल है और मुझसे ज्यादा स्ट्रेंथ है उसके अंदर। जस्ट देन समथिंग हैवी फेल ऑन हिज बैक। और वैसे ही बच्चों क्या हुआ कि उसकी गर्दन पे बहुत ही हैवी चीज गिर गई। द टाइगर डिड नॉट नो व्हाट इट वाज अ थीफ हु वांटेड टू स्टील अ बफेलो, मतलब कि टाइगर को पता ही नहीं था कि वो कौन है, जबकि वो कौन था? एक आदमी था जो कि स्टील करने आया था बफेलो को। इन द डार्क द थीफ हैड मिस्टेकन द टाइगर टू बी अ बफेलो। और बच्चों अंधेरा इतना ज्यादा था कि जो थीफ था, जो चोर था, उसको लगा कि ये जो टाइगर है यही एक बफेलो है। बट वेन ही रियलाइज दैट ही वॉज सिटिंग ऑन अ टाइगर, बाद में उसको रियलाइज बच्चों क्या हुआ? कि वो एक टाइगर के ऊपर बैठा हुआ है। ही मेड अ लाउड क्राई, आ ओ, मतलब कि वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। द टाइगर थॉट इट वॉज पैसिमोन अटैकिंग हिम। बच्चों अब जो टाइगर है उसको भी क्या लगा? कि मुझे एक पैसिमोन क्या कर रहा है? अटैक किया जा रहा है। ही रैन हियर एंड देयर टू थ्रो द पैसिमोन ऑफ हिज बैक। अब बच्चों जो टाइगर है वो क्या करने लगा? वो इधर उधर भागने लगा ताकि वो जो पैसिमोन है वो उसके बैक से निकल जाए। द थीफ हेल्ड ऑन टाइटली टू द टाइगर्स बैक, लेकिन जो चोर था उसने क्या किया? उसने बहुत ही टाइटली टाइगर के बैक को पकड़ा हुआ था। नोइंग दैट इफ ही फेल, उसको पता था कि अगर वो गिरेगा तो टाइगर क्या करेगा? उसको बिल्कुल टीयर कर देगा उसको पीसेस में। द टाइगर रैन इन सर्कल्स एंड zigzags टू गेट रिड ऑफ पैसिमोन, मतलब कि जो टाइगर है बच्चों क्या करने लगा? राउंड राउंड सर्कल्स में मूव करने लगा, zigzag पैटर्न में मूव करने लगा ताकि जो पैसिमोन है वो उससे निकल जाए। दे बोथ स्ट्रगल्ड, उन दोनों ने बच्चों बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। सडनली द थीफ नोटिस्ड अ हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ ट्री विद इन हिज रीच। उसके बाद थीफ ने क्या देखा? कि वहां पे क्या एक ट्री है जिसकी एक हैंगिंग ब्रांच है। तो वो उसने क्या किया? ही क्विकली सीज्ड इट, climbed up to the tree and hid himself among the branches। उसने क्या करा? उसने बहुत ही तेजी में उस ब्रांच को पकड़ लिया और ट्री के ऊपर चढ़ गया और खुद को छुपा लिया। द टाइगर डिड नॉट वेट, टाइगर ने वेट नहीं किया। द पेसिमोन इज ट्रबल क्रिएचर, आई विल नेवर कम टू हंट इन दिस विलेज अगेन। उसने क्या बोला? कि अरे ये जो पेसिमोन है तो बहुत ही ट्रेबल क्रिएचर है, आज के बाद मैं इस गांव में कभी भी नहीं आऊंगा हंट करने के लिए। ही सेड एंड रेन बैक टू हिज होम इन द माउंटेन। इतना बोल के वो क्या होने लग गया? वो बहुत तेज अपने माउंटेन्स की तरफ जाने लग गया भाग के। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।